योगी योगी योगी। अरे हमारे यहाँ योगी हुए, विश्वामित्र जी राजा थे, उन्होंने अपनी पूरी राजपाट दान दे दी। अरे भाजपा आरएसएस के नेताओं की बात भी औकात है। जो प्रभु श्री राम त्रिलोकी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, उसको भाजपा आरएसएस का नेता के बाप भी बपौती है और राम को लाएंगे। राम तो हम लोगों को लाया है भाई, ये पूरी सृष्टि लाई है राम को, और इनकी औकात है, ये भगवान से बढ़कर हो गए। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है कि हम लोग राम और कृष्ण के ही लोग हैं। और हमारे घर में 200 रुपए लीटर तेल कौन खाएगा? 1000 रुपए की सिलेंडर कहाँ से आएगी? मशरूम की सब्जी खा रही है, बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग लगा रही है। पूछो तेल के दाम पूछो। हमारी दाल सब्जी कितना आग लगा दिया। क्या खाएगा आदमी? जिसने अलाउद्दीन का चिराग रगड़ रहा था, वो बाबा कहाँ भाग गए? दाढ़ी वाले बाबा कौन से मठ में गुफा में छुप गए? जिसको भगवान की सेवा करनी थी, वो भगवान की सेवा छोड़कर सत्ता का सुख भोग रहा है। हिंदू सब हिंदू है तो हिंदू खतरे में है, तो काहे ना मुसलमान को बना देते हैं कि मुसलमान खतरे में हो जा। कि चुनाव आया, फोटो खिंचा लिए, अपने को योगी कह लिए। वाह वाह वाह। अरे आप लोगों का तो बस नहीं चलता है, नहीं तो आप लोग गोबर को च्यवनप्राश बना देते हो भैया। अब फिर वही बात, जांच पड़ताल तो फिर मुंह उठा के कह दीजिएगा, झूठ बोल दीजिएगा, जैसे ऑक्सीजन की कमी ना हुई, कोई बेरोजगार नहीं है, चाइना न घुसा था न घुसा है। तो झूठ बोलने का कोई सीमा होता है, मत बोलिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। तमाम खबरों पे सबकी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं कि आखिर किसकी बहार जो है बहने वाली है। क्या वाकई में जो है साइकिल में वो रफ्तार है जो इस बार 300 प्लस कर पाएगी, या फिर बहुमत का आंकड़ा पार कर पाएगी, या फिर जो है फिर से भगवा जो है उत्तर प्रदेश में लहरा पाएगा। दरअसल मैं सपा की और भारतीय जनता पार्टी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैदान में जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि दो ही पार्टी है, एक सपा और एक भाजपा, जो कि आमना सामना जो है कांटे की टक्कर हो सकती है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए, चुनावी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे साथ जो है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि बेखौफ होकर अपनी बातों को रखते भी हैं। अच्छा, इनसे जानकारी लेंगे कि दरअसल इनका क्या मानना है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। क्या इनका आंकड़ा कहता है, क्या इनका गणित कहता है कि किसका जो है पलड़ा भारी देख रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है पंकज श्रीवास्तव जी। क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तमाम तरीके की रैलियां जो आप सभी को देखने को मिली, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा करते रहे, अमित शाह जी भी दौरा करते रहे हैं, अब आज के समय में जो है JP नड्डा जी भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी? नमस्कार। आपने रैलियों की बात की, चुनाव प्रचारों की बात की, जितनी पूरी ताकत से इन्होंने बंगाल के चुनाव में डेली पैसेंजरी का काम किया, दैनिक यात्री बनकर काम किया था, और पूरे मंत्रिमंडल को, पूरे इनकम टैक्स, ED सबको उतारा था चुनाव मैदान में, भारत की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को उतारा था। बंगाल की जनता ने क्या दिया? जो बंगाल की जनता ने डोज दिया वही उत्तर प्रदेश की जनता डोज देगी। और प्रधानमंत्री को ये सब बातें पता चल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तभी इन्होंने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की। पंजाब में जो हाल हुआ, अरे पंजाब कोई बेरोजगारों का जगह है जहां 500 रुपया दीजिएगा, JP नड्डा की रैली की तरह दारू पिलाइएगा, लोग भीड़ में चलाएगा। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। चूँकि प्रधानमंत्री जी को बचपन से ही अभिनय करने का शौक था, प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। इनको लड़ना था चाइना से, लड़ने चले गए चन्नी से। क्यों भैया? प्रधानमंत्री जी ये तो बताइए, आपने जो दखल अंदाजी नीति लागू की, 50 किलोमीटर का क्षेत्र BSF के हवाले होता है, तो आपकी जान को खतरा कैसे हुआ? जब SPG जो ब्लू बुक तैयार करती है, IB और खुद SPG को लोकसभा राज्यसभा में ऑडियंस लाकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा पूरी तरीके से SPG को दे दिया गया। 2017 में गुजरात में तापसी प्लेन उड़ा रहे थे SPG के विरोध के बावजूद। कौन लोग थे जो 140 किलोमीटर जो रास्ता बाई रोड का है एकदम से डाइवर्ट कर दिया गया? क्या उसकी रेकी नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री के जांच पड़ताल चल रहा है? कोई जांच पड़ताल नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? फिर वही बात, जांच पड़ताल तो फिर मुंह उठा के कह दीजिएगा, झूठ बोल दीजिएगा, जैसे ऑक्सीजन की कमी ना हुई, कोई बेरोजगार नहीं है, चाइना न घुसा था न घुसा है। तो झूठ बोलने का कोई सीमा होता है, मत बोलिए। आपके झूठ के कारण देश गर्त में जा रहा है। आपके झूठ और फरेब ने
आपका ये जो नाटक का जो आप मंचन करते रहते हैं, आप जो इवेंट का ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, देश में करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं। पहले ऐसा आदमी है गंगा में स्नान करने वाले जो चश्मा पहनकर गंगा में डुबकी लेते हैं और हजारों की तादाद में कैमरा उन पर निगाहें बनाए रखती है। आप इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, ज्यादा दुनियादारी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश को दूसरी आज़ादी दिलाने का चुनाव होगा। जो बेरोजगारों को जो प्रताड़ित किया गया है, जो छात्र नौजवानों पर लाठियां चार्ज की गई है, चाहे वो यूपीएससी के छात्र हो या यूपी टेट के जो इनके विधायक के भाई ने परीक्षा लीक किया था, जो गोरखपुर से जिसका सूत्रधार है, आप समझिए उसके ईंट भट्टे चलते थे, वो भगवान राम के नाम पर, साईं के नाम पर ईंट भट्टा चलाता था। रश्मि वर्मा के भाई विधायक जिसने क्वेश्चन को आउट किया था, वो सब सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। आशा वर्करों का सवाल पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा में वो तैरती लाशों का सवाल पूछा जाएगा कि वो ऑक्सीजन सिलेंडरों का, अस्पतालों का, उन मजदूरों का जो सड़कों पर नंगे पांव चलने को विवश थे। उत्तर प्रदेश सवाल सुनने रहे। प्रदेश में जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे, ही चल रहा है। अरे किसके सॉन्ग भी अरे भाजपा आरएसएस के नेताओं की बाप की औकात है। जो प्रभु श्री राम त्रिलोकी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, उसको भाजपा आरएसएस का नेता के बाप की बपौती है और राम को लाएंगे। राम तो हम लोगों को लाया है भाई, ये पूरी सृष्टि लाई है राम को, और इनकी औकात है ये भगवान से बढ़कर हो गए। छी, एक भाई भगवान राम से आपको याद दिलाता हूँ, उसी भगवान राम को नदी पार कराने वाले, जो भगवान राम भव से सागर पार कराते हैं, केवट समुदाय नदी पार कराया था। उसी समाज की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया था। 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की थी, आज तक लक्ष्मी देवी को घर नहीं मिला। रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि के समाज की बिटिया बहन मनीषा के साथ हाथरस में जो दरिंदगी हुई थी, क्या आप भूल गए? क्या आप भूल गए? उसी वाल्मीकि समाज में पैदा हुए अरुण वाल्मीकि का पीट पीट कर हत्या कर दी गई, बिजली के करंट लगाए गए। आप भूल गए? आप कहते हैं राम, वो लोग राम के हो ही नहीं सकते जो इस तरीके की बातें कहते हों, देश बेचने की बात कहते हों। सबको देख देख करके है तमाम पार्टियां जो हैं अब वही कार्ड खेलना शुरू कर रही हैं, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं बताते हैं भैया? माने आपके कहने का मतलब बीजेपी को देख के लोग राम की पूजा कर रहे हैं, इससे पहले तो पूजा करते नहीं थे देश में कोई, आप नहीं करते थे बीजेपी? अरे फिर मैं यार कोई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2014 से पहले क्या आप प्रभु श्री राम की पूजा नहीं करते थे? क्या देश पूजा नहीं करता था? आप हमको बताइए। नहीं कहते, फर्क साफ है। पहले टेंट में लगते थे रामलला, अब ऊंची ऊंची इमारतें जो है आकाश चूमती इमारतों में जो है विराजमान होंगे। आपने घर झांक कर देखा है? अरे हमारे धर्म में ऋषि मुनियों ने अपने हड्डी का दान किया, दानवों के संहार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए। आपने कहीं देखा कि साधु संत, आपने कहीं देखा कि साधु संत देश के महापुरुषों को गालियां दे और धृतराष्ट्र की भूमिका में सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ लोग धृतराष्ट्र की तरह देखता रहे? अंधा हो गए? आप बताइए, आप उस पर बात ही नहीं करते कि राष्ट्रपिता को गाली दे रहे लोग। गिरफ्तारी हुई थी। अरे भैया ये हुआ ही क्यों? आपका मुख्यमंत्री पैरों पर गिर रहा था, आपके ही पार्टी के नेत्रियों को रखेल तक शब्द का इस्तेमाल किया था। आप तब कहाँ थे? पुलिस वालों को गाली देने वाला साधु संत नहीं हो सकता, वो भी हमारे और आपके घर के लोग हैं जो रक्षक की भूमिका में हैं। ठीक है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, इस समय जो है 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल मेरा ये कि आप बार बार बंगाल से तुलना कर देते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है इसलिए अलग माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है और जो पार्टी जिस तरीके से काम करे बहुत मजबूत है। ये बताइए कि हिंदुओं के लिए सबसे अच्छा काम किसने किया है? आप ये मुझे बता दीजिए। चलिए, क्यों हिंदू वोट नहीं जाए उनके साथ? अरे भैया आप कह दीजिए हिंदू खतरे में है, यही ना कह रहे थे आप लोग? जब प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, उत्तर प्रदेश का डीजीपी हिंदू,
सब हिंदू है तो हिंदू खतरे में है, तो काहे ना मुसलमान को बना देते हैं कि मुसलमान खतरे में हो जा। किसको समझा रहे हैं आप? समझिए, आपने कहा हिंदू हितों की बात, खाद के ऊपर दाम बढ़ा, 1200 रुपये की खाद की बोरी 1900 रुपये में बेची जा रही है, तो क्या इससे हिंदू को फ़ायदा हुआ? 400 रुपये की से कम की सिलेंडर 900 रुपये से ज़्यादा में बेची जा रही है, तो क्या इससे हिंदू को फ़ायदा हुआ? 55 से 60 रुपये की पेट्रोल डीजल आज 100 के पार बेची जा रही है, क्या इससे हिंदुओं को फ़ायदा हुआ? 45 साल से अधिक का बेरोजगारी दर बढ़ गया, तो क्या इससे हिंदू युवाओं को फ़ायदा हुआ? बताइए आप। जहां स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो क्या हिंदू युवा अशिक्षित नहीं होंगे? आप बताइए। जो लाशें तैर रही थी गंगा में, आप बताइए कि वो हिंदुओं की लाशें नहीं तैर रही थी? क्या आज तक के भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि हिंदू धर्म में दाह संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है? क्या यह हिंदू धर्म के अनुरूप था कि एक चुनी हुई महिला की साड़ी खोल ली गई? क्या यह हिंदू धर्म के अनुरूप था कि बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई? क्या यह हिंदू धर्म के अनुरूप था कि मनीष गुप्ता की हत्या गोरखपुर के होटल में हुई और पुलिस अधिकारी फरार हैं? क्या यह हिंदू धर्म के अनुरूप है कि एक क्रिमिनल क्रिकेट खेल रहा होता है, एसपी और डीएम फील्डिंग कर रहे होते हैं? क्या यह हिंदू धर्म के अनुरूप था कि अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई? क्या यह हिंदू धर्म कहता है? पंकज प्रकाश जी, सिर्फ सवाल सुनिए मेरा। सवाल मेरा ये है, आप बार बार कह रहे हैं कि एक ही धर्म को आगे लेकर चलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। मेरा सवाल ये है कि सभी समुदाय को एकत्रित करके इकट्ठा करके चलने वाली सरकार जो है, लोग बताते हैं, क्योंकि मैं बार बार ग्राउंड सर्वे करता हूँ, लोगों को मैं सुनता हूँ, और उसका एक जीता जाता उदाहरण जो है ये भी है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है कुछ दिन पहले ही जो है दलित घर जा करके जो है खिचड़ी खाते हैं। आपने भी वो तस्वीर देखी होगी। हो गया, कहा हुआ? और कुछ कहेंगे? कोई नई परंपरा है? प्रभु श्री राम ने शबरी माता के जूठे बैर खाए, आप किसे दलित कहते हैं? आप दलितों के घर के चुनाव आया, आप उसके साथ में बैठकर डिस्पोजल में खा रहे हैं। अरे कभी उन गरीबों के बासी रोटी खाकर देखो, जो दो वक्त की रोटियां उन हमारे दलित भाइयों को नसीब नहीं हो रही, जिनके घर में चूल्हे नहीं चल रहे। कभी जाकर आप उन घरों में भी देख के झांक कर आइए, तो पता चलेगा ना कि चुनाव आया, फोटो खिंचा लिए, अपने को योगी कह लिए। अरे क्यों आप परे हैं भैया? भगवान राम ने साधु और असाधु में अंतर बताया। क्या रावण के भगवा वस्त्र पहन लेने से रावण साधु हो जाएगा? क्या कालनेमी राक्षस के भगवा वस्त्र पहन लेने से कालनेमी राक्षस साधु हो जाएगा? और एक सच्चे हिंदू होने के कारण मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं सनातनी हिंदू हूँ। मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही अंत हूँ। और हम ऐसे गुंडा मवाली को अपने धर्म का ठेकेदार नहीं मान सकते। कहाँ कह रहे हैं ठेकेदार मानने के लिए? आप ही मान रहे हैं, आपको पैसा मिला होगा, आप योगी योगी योगी। अरे हमारे यहाँ योगी हुए, विश्वामित्र जी राजा थे, उन्होंने अपनी पूरी राजपाट दान दे दी, दूसरे को राजा बना दिया और खुद जंगल में आ गए, तपस्या की। मेरी बात तो सुनिए, बताया लोग बाग में जब बातचीत करता हूँ, जैसे आप बातचीत बेखौफ होकर बोले, लोग बाग और भी बातचीत करते हैं। सवाल ये है, जब मैं बातचीत करता हूँ तो बोलते हैं कि योगी जैसा ऐसा नेता है हमें मिला है, योगी जैसा, जो अयोध्या से अगर चुनाव लड़ते तो लोगों का ये लगता कि जो है लाभ लेने के लिए जो वहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, इसीलिए जो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो एक अलग मैसेज आएगा, इसीलिए जो है उनका वोट बैंक तैयार है, जनाधार तैयार है, इसलिए अयोध्या से ना लड़के वो गोरखपुर से लड़ना चाहते हैं। आपके वाह वाह वाह। अरे आप लोगों का तो बस नहीं चलता है, नहीं तो आप लोग गोबर को च्यवनप्राश बना देते हो भैया। जाके पूछो अयोध्या में जिन हिंदू परिवारों ने कार सेवकों को अपने घर पर खाना खिलाया, पूरा का पूरा गांव उजाड़ा जा रहा है। जाकर पूछो उत्तर प्रदेश के व्यापारियों से, उनके दुकानें तोड़ी जा रही और उनके पुनर्वास की बात नहीं हो रही। जाओ आप धर्मपुरा गांव और उसके आसपास के लोगों से पूछो, जबरदस्ती पुलिसिया जुल्म उठाया जा रहा है, लोगों को घर से मार पीट कर भगाया जा रहा है और ज़मीनों पर अंगूठे के निशाने लिए जा रहे हैं। आपको नहीं पता चलेगा। जब आप जाओगे विकास के नाम पर जो अयोध्या में विनाश की लीला 5 साल से रची गई, इसी बात के डर से अयोध्या से भाग गया और अपने मठ में भाजपा के लोगों ने चुनाव परिणाम आने से पहले ही गाड़ी से नीचे उतार दिया था। अब तो गोरखपुर भेज दिया कि अपने मठ में वहीं घंटी डुलाइए।
मोमबत्ती से आरती कर रहा होता है। जिसको भगवान की सेवा करनी थी वो भगवान की सेवा छोड़कर सत्ता का सुख भोग रहा है। एक साधु कहता है अपने धर्म का ठेकेदार नहीं मान सकता। थोड़ा इस मुद्दे पे आ जाते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि ये चुनाव जो है, मतलब क्या आपको लगता है कि सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पे वोट मिल सकता है, या फिर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके जा रहे हैं, जिस तरीके का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उसका भी कुछ बेनिफिट आप देख रहे हैं, इसका होने वाला है कुछ? हो गया? हाँ, कितना सवाल मेरा हो गया। मैंने पूछना, बिहार में इन्होंने कितना शिलान्यास किया था? मैं एक बात पूछ रहा हूँ। यूपी बिहार में बेटी रोटी का संबंध है, समझिए। बिहार में इन्होंने कितना बोली लगा, कितना दूं, कितना। जिसने अलाउद्दीन का चिराग रगड़ रहा था वो बाबा कहाँ भाग गए? दाढ़ी वाले बाबा कौन से मठ में गुफा में छुप गए? जो बिहार में घोषणाएं करके आए, क्या बिहार में उसका पालन हुआ? आज बिहार में 14 मिलें थी, 12 शुगर मिल, जूट मिल, पेपर मिल मिला के 14 की संख्या में थी। एक भी मिल 14 साल में चालू नहीं हुआ। यूपी के लोग भली भांति जानते हैं कि इन्होंने जो 14 साल से बिहार में ठगा डबल इंजन के नाम पर, वही काम 5 साल में यूपी में हुआ है। कुछ काम नहीं होना है। जिस तरीके से बिहार के लोगों को चुनाव के समय घोषणा पर घोषणा कर रहे थे, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में होना है, समझिए। नहीं तो लोगों को तो दे भी दिया ना। कह रहे हैं कि काशी कॉरिडोर का सबके सामने जो है लोकार्पण हुआ, आपने भी देखा होगा उस चीज को। अच्छा। उसके बाद एक नया नारा चल रहा था कि चाहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे खुद योगी आदित्यनाथ जी हो, कह रहे हैं जिसमें दम होगा वही मथुरा को भी हाथ लगाएगा। तमाम जगहों की तैयारी, मथुरा की तैयारी। तो क्या नहीं लगता इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा? अरे भैया, कभी इन लोगों में दम था? इन्होंने शिक्षा पर बात की होती, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का दम था। जिसमें दम होगा, दम कहाँ से होगा? आप में दम नहीं था कि उन मृतकों को आप दाह संस्कार कराते? क्या आप में वो दम नहीं था? जो रोते बिलखते परिवार, जो ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ दिया, आप में दम नहीं था? जहां अस्पतालों में बेड की व्यवस्था करनी थी, जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, उस समय आपके दम कहाँ थे? आपका दम आपके था, कहाँ था दम? जब उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, कहाँ थे आप? जब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लोग पैदल नहीं चल पा रहे थे, आप जितनी रैलियों में अपने गाड़ियों का व्यवस्था कराते हैं, रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए, अगर उतनी ही गाड़ियों की व्यवस्था आपने अगर उन मजदूरों के लिए कराया होता, तो आज हमारे मजदूर भाई सड़कों पर ट्रॉली पलटने से नहीं मरते। आप वो नहीं बताते दम? चलिए, दम में ही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। तमाम तरीके की आज जो है भारतीय जनता पार्टी का थीम सॉन्ग भी लॉन्च हो गया है। सवाल मेरा ये है कि जो है राजनीति का चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, वो भी उत्तर प्रदेश का दौरा करें। क्या लगता है कि कुछ दिमाग लगा करके उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं? आप मानते हैं ऐसा? क्या कहा जाता है? चाणक्य? कौन? राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। अच्छा, तो भाजपा वही वाली बात हो गई ना कि भाजपा में दूसरी पार्टी के लोग आए तब मास्टर स्ट्रोक। जब भाजपा के लोग दूसरी पार्टी में चले जाएं तो फिर आप क्या बोलते हैं? मास्टर स्ट्रोक है। यही चाणक्य का मास्टर स्ट्रोक है। सारी की सारी धरी रह गई भाजपा में, ऊपर से लेकर नीचे तक। आज उन लोगों को फर्जी देशभक्ति सामने दिख रहा है। 2800 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स अभी 4 दिन पहले 210 करोड़ में बेच दिया गया। आपको नहीं दिखा? आपको नहीं दिखा कि चाइना जो आदमी कहता था घर में घुसकर मारेंगे, एक सर के बदले में 10 सर लाएंगे, आंखें लाल कर दिखाएंगे, 56 इंची का है। कहाँ है भैया? बोल क्यों नहीं रहे? 17 साल का बच्चा तापिर गांव, भाजपा का सांसद जो इनकी कमेटी का मेंबर है, उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, वो वही तापिर गांव हैं। हम उनको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उनके हौसले को, जिसने देशभक्ति में बार बार ट्वीट करते रहते। अरुणाचल में गांव बसाया तब भी तापिर गांव ने कहा था वो सच्चे देशभक्त हैं। बेशक वो भाजपा में हैं, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट किया है। तो कहाँ ये लोग पहुँचे? ये मुद्दा उत्तर प्रदेश में खूब गूंजेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समान अधिकार दिए। यह अधिकार किसी को नहीं है कि आप उसका विरोध करो। आप पूछो क्या कह रहे हैं बाबा?
पूछो। हाँ बाबा। कार वालों को चलती है, गरीब आदमी को लठ लगती है। हाँ। हाँ, कार वालों को तो कोई नहीं पूछता। देखो ये फर्क है। हाँ। हाँ, फर्क हो गया। हम चलते हैं तो लठ लग जाता है। अच्छा। और क्यों आ रहे और हैं? पहले हैं? और पहले कैसा माहौल था? पहले का तो नहीं कह सकता, आपका बता रहा हूँ। बहुत हालत है, बहुत। मत उनको देखो कितनी कम पूंजी है और इतने कम बेचकर कैसे ये अपना घर परिवार चलाएंगे, बात उसकी नहीं करोगे। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अरे ठीक रहता तो ये इस उम्र में ठंड के मौसम में जहाँ इनके घर में आराम करने की ज़रूरत थी, आज की सरकार के समझिए नाकामी के कारण इनको ठंड के समय गलियों में भटक भटक कर सामान बेचना पड़ रहा है। क्यों? जीवन यापन के लिए, अपने पेट भरने के लिए। और सरकार मशरूम की सब्जी खा रही है, बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग लगा रही है। पूछो तेल के दाम पूछो। हमारी दाल सब्जी और जो क्या मसाले दाल कितना आग लगा दिया। क्या खाएगा आदमी? क्या कमाए? रोटी पर नमक तेल कितना कमा लेते हैं? कमाते हैं 150-100 रुपये, वो भी नहीं हो पाता। कोई सुनने वाला हाँ। है? कोई सुनने वाला? 100 रुपये भी कृष्ण नहीं। की बात कहते हैं, उनसे पूछो तेल 200 कि हम लोग राम और कृष्ण के ही लोग हैं और हमारे घर में 200 रुपये लीटर तेल कौन खाएगा? 1000 रुपये की सिलेंडर कहाँ से आएगी? ये इतने सब्जी महंगे हो गए। सिलेंडर से तो हमको मतलब नहीं। किस पर बनाते खाना? हमको मसाले और क्या कहते हैं दाल और क्या कहते हैं तेल से मतलब है। किस पर बनाते हो आप? हम लकड़ी पे। हाँ, बताओ आज भी आज़ादी के 75 साल पूरा होने के बावजूद, आज भी 75 साल करीब होने को है और सिलेंडर के दाम में इतनी आग लगा दी कि लोग लकड़ियों पर खाना बना रहे हैं, जबकि प्रदूषण खतरनाक बीमारी होने के बावजूद अगर सरकार ने सिलेंडर के दाम कम किए होते तो ये पत्ते पर और लकड़ियों पर खाना नहीं बनाते हैं। मजबूरी है इनकी। सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए। मारने का सोचा है, गरीब को मारना ही चाह रहे हो तो सरकार गरीब को मारना ही चाह रहा है। तो मोदी सरकार बिल्कुल गरीब को मारना चाह रहा, जिन्हें नहीं दे रहा। तेल को आग लगा दिया, अब लॉलीपॉप दे रहा है यूपी में कि तेल ले लो, 1 लीटर तेल, दाल दे रहे फ्री ताकि वोट मिल जाए मुझे। हाँ, ये भी एक हथकंडा आपने। ये तो हमारे जानने वाले नहीं है। नहीं है। आप बताओ, आप बिल्कुल जानने आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाइए। आप लोग क्या करते हैं? बंद कमरे में उन्हीं के लोगों को बुलाकर आप लोग बाइट लेते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप गली में घुसिए, इंडिविजुअल रूप से आप लोग दिखाइए। क्या ले लिया ना अपने में? अच्छा, आप राजनीति में ध्यान रखते हैं मतलब? और मेरा नाम ही राजनीति है, मेरा नाम ही राजनीति है। दिखाऊं? नामी राजनीति। हाँ, कार्ड दिखाऊं क्या? कार्ड मत दिखाइए। मेरा नाम है चल बस में। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? हाँ, गरीब के खिलाफ है बिल्कुल। गरीब बिल्कुल एकदम नहीं चाहता उसको। ये बिहार में डबल इंजन की सरकार जो 14 साल से है उसका परिणाम है कि आज हमारे बिहार अरे बेशर्मो, सुने ना, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन मतलब क्या कि केंद्र और राज्य में जो सरकारें होगी वो डबल इंजन कहलाएगा। अगर है कोई भाजपा नेताओं के दम तो बिहार में बंद उद्योग धंधों को शुरू करें। बिहार में जो बाढ़ की विभीषिका, जो सब नदियों पर डैम बनाने की बात हो, नहर परियोजना की बात हो, जो सभी मूल समस्याओं का जड़ है उसकी बात करें। ऐसे ही सभी स्टेटों में है। बिहार और यूपी में कोई फर्क थोड़े ना है, कोई बंगाल में फर्क थोड़े ना है। हम सभी भारतवासी हैं। हमने तो बुलाया नहीं उनको। अभी चलते चलते लोगों के आप ओपिनियन अगर सुनोगे, आप जब यूपी में जाओगे ना तो टूटी खाट फटा लंगोट, अमर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। वो हालात हैं। चलिए, हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद रहे। हमने जो है उत्तर प्रदेश की ताज़ा हालात जो चल रहा है इस वक्त, जो है चुनावी प्रक्रिया जो देखने को मिल रहा है, उस पर हमने चर्चा लिया। तो जिस तरीके से पंकज प्रकाश श्रीवास्तव का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से काम कर रही है उसको जो उस तरीके से फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी पूरी तरीके से साफ देखा जा रहा है कि जो है आने वाले समय में जो है स्टार प्रचारक के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो प्रचार करने के लिए उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसका एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिस तरीके से थीम सॉन्ग भी जो है वो लॉन्च हो गया है। चलिए, सब कुछ आने वाले समय पर छोड़ देते हैं। जैसा जैसा समय नज़दीक आता जाएगा, चुनाव की सरगर्मियाँ वैसे वैसे तेज बढ़ती चली जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहिए DSF न्यूज़। धन्यवाद।